हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स। मैं पिछले कई दिनों से विभिन्न टॉपिक्स पर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं और मेरा चर्चा करने का एक मेन मोटिव यही रहता है कि कैसे हम आपको डे टू डे जो हर नए नए जो चेंजेज आ रहे हैं कोरोना में, हमें क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, कैसे अपना इम्यूनिटी बूस्टअप करना चाहिए, किस तरह हम अपने आप को किसी प्रकार की इन्फेक्शन से बचाएं। उसके अलावा कुछ स्पिरिचुअल टॉक्स भी मैंने आप लोगों से किया कि क्या ऐसे तो हम दवा वैक्सीन से और ये जो घरेलू पद्धति तो है ही है, लेकिन आज जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कैसे हम अपने आप को मेंटली बूस्टअप करें, हम अच्छी चीज़ें वॉच करें, हम अपना जो लिविंग स्टाइल है उसमें कुछ चेंजेस लाएं, ताकि हम कुल मिला के अपने एक अंदर पॉजिटिविटी लाएं। जैसे कहते हैं कि कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी चीज़ सी टाइप में जाता है, उसी तरह बाय डिफ़ॉल्ट हम नेगेटिविटी की ओर ज़्यादा माने जाते हैं। वो चीज़ें ज़्यादा हमें हम लोग के दिमाग में, मन में आता है, और क्या होता है कि हम नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अपने दिमाग में रख लेते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम भाई जैसे एक पानी का गिलास ही लें, अब वो आधा भरा हुआ है आधा खाली है, तो इसी में जो पॉजिटिव विचार के रहेंगे वो बोलेंगे अरे गिलास आधा तो भरा हुआ है। उससे कोई नेगेटिव विचार के रहेंगे और गिलास आधा खाली है। तो हमें आज ज़रूरत है कि हम अपने अंदर एक पॉजिटिव भावना रखें, पॉजिटिव सोच रखें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कोरोना का इतना टफ समय है, इसमें हम अपने अंदर पॉजिटिविटी नहीं रखेंगे तो हमेशा अपने मन में रहेगा कि कहीं हमको तो नहीं हो जाए कोरोना। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम हमेशा अपना जो लाइफ स्टाइल को तो हम स्ट्रॉन्ग इम्यून तो करें ही, वे तो बहुत ज़रूरी है कि हम योगा, एक्सरसाइज, अपना सुबह उठना, टहलना, अधिक से अधिक फिजिकल वर्क, स्टैंडिंग पोजीशन में अधिकांश कार्य करना, म्यूजिक भी टीवी वॉच करें उसमें भी स्टैंडिंग रहें। हम अपना जो कंफर्ट जोन को हमें आज छोड़ने की आवश्यकता है। और उसी में आज पेपर में एक आया है कि भाई ठीक है, वैक्सीन तो हम ले रहे हैं, लेकिन हमें आज ज़रूरत है स्पिरिचुअल वैक्सीन। टॉपिक था स्पिरिचुअल वैक्सीन अगेंस्ट ऑल चैलेंजेस, जो सभी चुनौतियां हैं उसके लिए आज हमें ज़रूरत है कि स्पिरिचुअल वैक्सीन की। तो आइए, ये जो स्पीकिंग ट्री में जो टाइम्स ऑफ इंडिया में अक्सर आता है, तो मुझे जब भी मैं इसे पढ़ता हूँ तो नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, व्यूअर्स से इसे शेयर करना चाहिए। तो मैं सदगुरु जग्गी वसुदेव, जो उन्होंने इस बारे में ये टॉपिक जो लिखा है स्पिरिचुअल वैक्सीन अगेंस्ट ऑल चैलेंजेस, मैं आप लोगों से, हालांकि ये इंग्लिश में है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे हिंदी में आप लोगों से शेयर करूँ। तो कहता है कि चूँकि ये जो हमारा राष्ट्र है, ये हम आज देख रहे हैं, एक एक चीज़ प्रमाण से हमें विटनेस हो रहा है कि काफ़ी टफ समय से हम गुजर रहे हैं। हमें आज आइसोलेशन को, लॉस को, डर को, डिस्पेयर को, नेगेटिविटी को, ऐसा कभी नहीं हुआ था, आज हम फेस कर रहे हैं। और हमें आज ज़रूरत है कि कैसे हम इन चीज़ों से सामना कर सकें, उसके लिए अपने अंदर स्किल डेवलप करें, उसकी आज ज़रूरत है। सो क्या ऐसा कोई स्पिरिचुअल वैक्सीन है जो इन चैलेंजेज़ों को इम्यूनाइज कर सके, इन चैलेंजेज को फेस कर सके। सो कहा गया है कि जो आश्रम जो पहले हुआ करते थे उसमें बहुत से जो है ऊपर से आम नीचे टूट के गिरे रहते थे, सो ज़मीन पर। सो इट वाज अनफॉर्चुनेट, यह मैंने दुर्भाग्यवश था। फ्रूट शुड फॉल व्हेन इट इज़ रीप, एंड सो इट शुड बी विथ ह्यूमन बींग्स। फ्रूट तभी गिरना चाहिए जब वह पक जाए और हम ह्यूमन बींग्स को उसकी ज़रूरत है। यस, who have witnessed the loss of dear ones, and I am trivializing your pain। जो हमें आज एक अपने लोगों को जो हम खो रहे हैं,
हम रिप्रेजेंट हमरे से जा रहे हैं, ये तो हम ही जानते हैं इसका कितना दर्द होता है। हम कितने आज बोर्ड हो गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, डिप्रेस्ड हो गए हैं, हम अनहैप्पी हैं, एकदम अनफोकस्ड हैं, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारा वो फल जो है पके, टू गिव अप हाफ अवे बिकॉज यू वरीड योर सेल्फ टू डेथ इज ट्रेजिक। चूँकि हम ऐसा एक नेगेटिविटी पाल लिए हैं कि नहीं, हमें मौत का सामना करना पड़ेगा। सो वन शुड डिटैच वन सेल्फ फ्रॉम लाइफ ओनली व्हेन फुल्ली राइप। सो आज जो है कि वन शुड डिटैच, अपने आप से हमें अलग करना होगा जब हम लाइफ के बारे में, जब तक हम नहीं जानते हैं वो फल के समान पक नहीं जाता है। सो हम अपना कोविड टेस्ट जो कराते हैं, अगर नेगेटिव हम चाहते हैं कि नेगेटिव रिपोर्ट हो, बट हमारा जो आउटलुक और एक्शन है वो भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। सो जो टाइम आज आ गया है, सो ये जो लाइफ सेविंग डिवाइसेज जो है वो हम उसको योग आदि को हम अपने प्रतिदिन के जो मैंने पहले भी चर्चा किया कि आज हमें ज़रूरत है कि हम अपना जो ये पहले के सिस्टम्स जो थे, लाइफ स्टाइल थे, यौगिक प्रैक्टिस थे, अब उसको हम फिर से एक रीऑर्गेनाइज करें, इनेबलिंग आवर बॉडी टू विथस्टैंड द रवेजेज ऑफ द वायरस बेटर दैन मोस्ट। सो हमें आज ज़रूरत है कि अपने बॉडी को, जो आज कोरोना का जो वायरस है उसके विरुद्ध हम अपने आप को तैयार करें ताकि वो वायरस हमें प्रभावित न कर सके। हमें ज़रूरत है कि हमें सर्टेन इक्वानिमिटी कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग रादर दैन रिएक्टिंग टू सिचुएशन। आज हमें कैसे उस सिचुएशन से हम अपने आप को तैयार कर सकें, वो ज़्यादा जरूरी है, बशर्ते कि हम खाली हम उससे रिएक्टेड हो जाएं, सिचुएशन से प्रभावित हो जाएं कि अरे ऐसा हो गया, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। बिकमिंग एन एक्टिव एजेंट ऑफ पॉजिटिव रादर दैन ए पैसिव विक्टिम और डूम शेयर। तो आज ज़रूरत है कि हम पॉजिटिविटी के साथ हम एक्टिवली वर्क करें, बशर्ते कि हम पैसिव विक्टिम माने सुस्त पड़ जाएं और दम डूम शेयर के अरे क्या हो गया इस टाइप की हम होना न लाएं। सो यौगिक साइंस में द स्ट्रेंथ ऑफ द ह्यूमन सिस्टम इज largely determined by an energetic dimension called सामना और सम्मत वायु। जो यौगिक साइंस जो हम लोग करते थे, उसमें जो इम्यून सिस्टम जो डिफ़ाइन किया गया था, बताया गया था, उसमें ये चीज़ पर ज़्यादा ये फोकस किया गया था कि कैसे हम उसका सामना करते हैं, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। सो हम अगर अपने आप को ऐसा जनरेट करेंगे तो यू आर लेस अवेलेबल टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तब हम क्या हुआ कि जो बाहर के जो ये इस तरह से जो इन्फ्लुएंसेज आते हैं, इस तरह के हालात आते हैं, उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो सकेंगे। द प्राणा और एनर्जी बिकम्स ए कवच। जो हमारा प्राण है और जो हमारे अंदर जो एनर्जी है वह एक कवच का रूप ले लेगा, ए प्रोटेक्टिव लेयर, माने एक बोलते हैं ना कि रक्षक लेयर के रूप में हमारा प्रोटेक्शन, रक्षा करने का लेयर बन जाएगा। और ये जो है वो हमें इंसुलेट करने में मदद करेगा, हमें अपने आप में बचाने में मदद करेगा। इनेबल्स यू टू राइड स्विफ्टली ओवर द डिजीज़। और हमें यह मैंने जैसे कैसे हम रोग से एकदम स्विफ्टली बच सकें, उससे हम निकल सकें, इसमें हमको मदद करेगा, ऐसा हमें सक्षम बनाएगा। सो यौगिक प्रैक्टिसेज कैन हेल्प स्ट्रेंथन दिस डायमेंशन ट्रेमेंडसली। सो ये जो यौगिक जो हम योगा के जो प्रैक्टिस करते हैं, जो मैंने बताया कि एक्सरसाइजेज हैं योगा, प्राणायाम, भस्त्रिका, कैसे हम अपना ऑक्सीजन लेवल आदि बढ़ाएं, उसके लिए जो यौगिक एक्सरसाइजेज हैं उसको हम करें। इससे क्या होगा कि हमें एक ट्रेमेंडस हमारे अंदर जो अपना पावर बढ़ेगा। और एक सिंपल एंड इफेक्टिव टू प्रोन्स्ड अप्रोच इवन बिगनर्स कैन अडॉप्ट। वो क्या है कि हम सिम्हा क्रिया एंड सत्संग जो है उस क्रिया को करें। सिम में जो बहुत प्रभावशाली और इसे काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है, जो कि हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ऑक्सीजन लेवल को
काफ़ी ज़्यादा इससे मैंने बढ़ता है। और दूसरा जो है एक पावरफुल प्रोसेस कॉल्ड ईशा क्रिया। तो ईशा क्रिया भी बहुत प्रभावकारी क्रिया है, जो कि हमें साइकोलॉजिकल हमें बूस्टअप करता है और हमें पॉजिटिविटी का संचार होता है। सो दीज आर ये एकदम मैंने इसीलिए कोई चार्जेस नहीं है, आसानी से आप इसको ये कर सकते हैं। ऑनलाइन इसको आप जो गूगल में यूट्यूब में आप सर्च करके जो मैंने बताया कि सीमा क्रिया षटांग क्रिया और जो सेकेंड ईशा क्रिया जो साइकोलॉजिकल और पॉजिटिविटी लाता है, सब हम कर सकते हैं। सो ये वायरस जो है आज हमें एक स्पिरिचुअल लेसन दे रहा है कि कैसे हम अपने लाइफ को कनेक्ट करें और कैसे हम इन्वायरमेंटल में जो ये बबल आ गया है उससे हम लड़ सके, उससे अपने आप का बचाव कर सके, उसके आप तैयार कर सकें। सो हेल्थ केयर इज़ वाइटल। वैक्सीनेशन ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को और युग के हिसाब से अपने आप को वीर बनाएं और स्पिरिचुअल वॉरियर बने। चुपचाप एकदम शांत रहने से और हमें रहना है, ज़्यादा इसे विचलित नहीं होना है और एक्टिंग कॉन्शियसली, चेतना से हमें काम करना है। ये हीरोइक माने हीरो लोग इस तरह करते हैं और युद्ध में जीतते हैं, वैसा हमें अपने आप में एक्शन लाने की ज़रूरत है। एंड बाकी लोग कैसे सही तरीके से अपना इस ऐसी स्थिति में बर्ताव करते हैं उनसे भी हम सीख लें। एंड ये हमें ज़रूरत है कि हम सेंसिबल और विजिलेंट भी रहें, क्योंकि हमें जैसे जो सेफ्टी मेजर्स कहा जा रहा है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, एकदम जो बंद जगह है, मॉल आदि जहाँ पर सफोकेशन ये सब हो, वहाँ पर से हमें बचना है, विजिलेंट भी रहना है। और इस तरह से हम अपने इम्यून सिस्टम जो है उसको बहुत बेटर बना सकते हैं, और ताकि वह बहुत बेटर वे में काम करे और हमें क्रॉनिकली जो हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, उसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने मेंटल पावर को बढ़ाएं, अपना नेगेटिविटी को हटाएं और स्पिरिचुअली अपने आप को हम करें कि गॉड इज़ विथ अस, ही इज़ देयर टू टेक केयर, बट व्हाट आर द मेजर्स दैट वी हैव टू टेक। गॉड विल डेफिनेटली सेव अस, प्रोटेक्ट अस, ही इज़ ऑलवेज विथ अस। सो ये जो स्पिरिचुअल वैक्सीन आज है, ये सेल्फ एडमिनिस्टर्ड इन्फ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इक्वानिमिटी, ये जो है कि हमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा, हमें कैसे जो एनिमिटी जो विषमता है उससे अपने आप को कैसे हमें फेस करना है। सो हम कैसे क्लाइमेट अच्छा बने, कैसे हम इससे हमें फ़ायदा हो, ये हमें देखना है। आज क्या होता है कि लोग इतना नेगेटिव हो गए हैं कि बस सोचते नहीं मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, हम घर में ही प्रोनिंग एक्सरसाइज, भस्त्रिका, अपना नाक से सांस लें रोके, फिर मुंह से सांस को बाहर निकालें, इसका उल्टा फिर हम मुंह से लें रोके, फिर नाक से सांस को बाहर करें, ये सब करेंगे तो मेरा ऑक्सीजन लेवल कम होगा। ना कि हम हॉस्पिटल में बेवजह का नहीं भी कुछ जरूरी है फिर भी हम जाएँ और अपने सोच लें कि मुझे कुछ ऐसा हो गया है। सो ये क्लाइमेट चेंज आदि तभी होगा जब हम पॉजिटिव रहेंगे, तो अकॉर्डिंगली क्लाइमेट विल आल्सो कोऑपरेट अस। सो हमें जो वायरल कॉन्टेजियन है उसको हम अपने कंसिस्टेंस से, अपनी चेतना से, अपनी पॉजिटिविटी से हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हम अगर सब ठान लें तो निश्चित रूप से स्पिरिचुअल वैक्सीन जो है आज ये सभी चैलेंजेस को फेस कर सकता है, हमें मदद कर सकता है। विथ ऑल दिस मैंने जो स्पिरिचुअल वैक्सीन अगेंस्ट ऑल चैलेंजेस जो आप लोगों से डिस्कस किया, मैं आशा करता हूँ कि यह चर्चा आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। विथ ऑल दिस मैं आप सबों को हृदय धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।